Morning everyone. Today we are going to solve exercise 7.2 from question number 5 to 8. So our fifth question is ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. दो आपको isosceles triangle दे रखे हैं ABC and DBC. दो isosceles triangle हैं जिनका base same है, that is BC. तो आपको प्रूफ करना है एंगल ए बी डी, दैट इज ये वाला एंगल बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के. ये वाला एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के. तो इसे हम प्रूफ करते हैं. तो हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी. वो क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर हमें मालूम है ए बी क्या है? इक्वल है ए सी के. साइड्स हमारी इक्वल होती है, ए बी इक्वल है ए सी के. ओके, एंड एंगल ए बी सी भी इक्वल है एंगल ए सी बी के. ये वाला जो एंगल है ए बी सी वो इक्वल है ए सी बी के. ओके, एंड हमें ये बोला है क्योंकि एंगल के सामने वाला जो साइड के जो सामने वाला एंगल होता है वो इक्वल होता है. तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये हमें गिवन है ही सही क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, और एंगल ए बी सी इक्वल है ए सी बी के क्योंकि एंगल्स जो अपोजिट होते हैं टू इक्वल साइड्स वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, इसलिए हमारा जो ये एंगल ए बी सी है वो इक्वल है किसके? एंगल ए सी बी के. इसके बाद हम वापस से ट्राइंगल डी बी सी में देखते हैं. ये हमने फर्स्ट ट्राइंगल देखा था ए बी सी. अब हम देखते हैं ट्राइंगल डी सी बी के अंदर. इसमें बी डी इक्वल है किसके? सी डी के, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो हम ये लिख सकते हैं बी डी इक्वल है सी डी के. एंड इसमें भी जो सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, जो सामने वाले अपोजिट एंगल होते हैं सेम साइड्स के, वो भी इक्वल होते हैं. तो इसमें भी हम सेम थिंग लिख सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हम कंसिडर कर लेते हैं. इसको हम जो एंगल अपोजिट है वो है एंगल डी बी सी और इक्वल है किसके? एंगल डी सी बी के. ये एंगल अपोजिट हैं, ये जो साइड्स इक्वल हैं इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हैं. ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 2. ओके, तो जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा? एंगल ए बी सी को हमने ऐड किया एंगल डी बी सी से, और एंगल ए सी बी को हमने ऐड किया एंगल डी सी बी से. यानी कि इस एंगल को हमने इससे ऐड कर दिया है और इस एंगल को इससे ऐड कर दिया है. तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा? एंगल ए बी डी जो इक्वल होगा किसके? एंगल ए सी डी के. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल आ गया और यही हमको प्रूफ करना था. हैंस प्रूफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है ट्राइंगल ए बी सी. ये जो ट्राइंगल है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं इसकी. इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है. एंड साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी. जो साइड बी ए है उसे हम डी पॉइंट तक बढ़ा देते हैं सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी. तो क्या हो जाता है? ये जो ए डी है वो किसके इक्वल हो जाती है? ए बी के. तो यानी कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है एंड ये साइड इक्वल है. तो शो दैट एंगल बी सी डी, जो एंगल बी सी डी है ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है. ये आपको प्रूफ करना है. तो हम देख लेते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये आपको गिवन है. ठीक है, एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू है एंगल ए बी सी, क्योंकि सेम साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके,
नाउ हम देखते हैं ए बी इक्वल है किसके, ए डी के। ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, गिवन है। ओके, एंड ए डी इक्वल होगा ए सी के, क्योंकि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है, इससे हम बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल होगा किसके, ए सी के। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 1 से हम ये पता लगा सकते हैं। इसके बाद एंगल ए सी डी, ए सी डी कौन सा है, ए सी डी, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के, ए डी सी के, क्योंकि यहाँ पे भी जो ये साइड्स हैं इक्वल है, इनके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी हम सेम थिंग लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को, 3 एंड 4, तो हमें क्या मिलता है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, जो हमारा इक्वल है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी के। ओके, तो जब ए सी बी और ए सी डी को हमने ऐड किया, ए सी बी और ए सी डी को हमने ऐड किया, तो हमारे पास बी सी डी आ जाएगा। तो एंगल कौन सा आया हमारे पास, बी सी डी। ये दोनों मिला के एंगल है बी सी डी, जो इक्वल है किसके, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी के। ओके, एंड हमें मालूम है कि ट्राइंगल के अंदर जब तीनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा इक्वल क्या आता है, 180 डिग्री। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल है किसके, 180 डिग्री के। ओके, तो ये 180 डिग्री है, ये दोनों एंगल का एडिशन इक्वल है बी सी डी के। तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल है 180 के। यहाँ पे हम लिखते हैं बी सी डी प्लस बी सी डी, 2 बी सी डी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल जब बी सी डी हमने निकाला तो 180 डिवाइडेड बाय 2, 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, 90 डिग्री। और यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल हमें प्रूफ करना था। Now our next question is question number 7. Question number 7 is ABC is a right angle triangle. Right angle triangle है आपका ABC, in which angle A equals to 90 degree. जो आपका एंगल A है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। एंड AB इक्वल है AC के, जो ये वाली साइड है वो इक्वल है AC के। तो आपको एंगल B एंड एंगल C फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है कि एंगल ए है इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल ए आपको दे रखा है क्या, 90 डिग्री। तो एंड ए बी इक्वल्स टू दे रखा है ए सी, ये जो साइड्स हैं वो आपको दे रखी हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी। ओके, एंड हमें मालूम है कि जो ट्राइंगल होता है जिसमें सेम साइड्स होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यानी कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर अपोजिट आर इक्वल एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो एंड हमें मालूम है कि एंगल बी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के अंदर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल होता है 180 डिग्री। ओके, हमें एंगल गिवन है ए 90 डिग्री एंड एंगल बी एंड एंगल सी क्या है, हमारे इक्वल है। तो हम यहाँ पे दोनों की जगह एंगल बी लिख लेते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हो गया
एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये हो गया 2 एंगल बी, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड एंगल बी इक्वल्स टू हो गया 2 एंगल बी, एंड ये इक्वल है किसके 90 डिग्री के। देन एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 2, देन एंगल बी इक्वल है आपके 45 डिग्री के, एंड वही इक्वल है एंगल सी के। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। आपको ये बताना है कि ये एक equilateral triangle है ABC और इसकी सारी साइड्स क्या हैं इक्वल है, तो इसका सारे एंगल्स भी कितने होंगे, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल्स टू होंगे 60 डिग्री। ओके, तो हम ये देख लेते हैं कि एज ट्राइंगल ABC इज़ अ इक्विलेटरल, ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, तो ए बी इक्वल होगा बी सी के एंड बी सी इक्वल होगा ए सी के, तो ये तीनों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। तो अगर हम देखें ए बी इक्वल टू ए सी से, ठीक है, ये जो ए बी है ए सी है, तो हमें मालूम है कि इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है, यानी कि एंगल बी एंड एंगल सी वो भी इक्वल होंगे, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल है किसके एंगल ए बी सी के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और रीज़न क्या है इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ जब हम ऐड करेंगे, जब हम अगेन बी सी इक्वल्स टू ए सी लेते हैं, बी सी इक्वल्स टू ए सी, तो इसके भी अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। नाउ बी सी इक्वल्स टू ए सी, एंड इसके सामने वाले जो एंगल हैं वो भी इक्वल हैं, सच एज एंगल बी ए सी इक्वल है किसके एंगल ए बी सी के। इसे हम देते हैं इक्वेशन 2, और रीज़न क्या है सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ जब हम ऐड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से देखते हैं, यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, वो क्या होना चाहिए 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ हमें मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये सारे एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से और 2 से हम ये कह सकते हैं कि सारे एंगल ए बी सी, ए सी बी और बी ए सी किसके इक्वल हैं, एंगल ए बी सी के। तो मैं तीनों को ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी लिख लेती हूँ, जो इक्वल है 180 डिग्री के। ओके, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इन सबको मिलाकर हो गया एंगल ए बी सी 3ABC इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, एंड जब इसको निकालेंगे ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट मीन्स ए बी सी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए सी बी एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये किसके इक्वल है 60 डिग्री के। दैट मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन था दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, वी हैव प्रूव्ड इट।